अजीज़ी नाजरीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखी में हम आप सबका दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रोग्राम हम सबको उर्दू ज़बान सिखाने के लिए किया गया है और इस प्रोग्राम के ज़रिए से या इस प्रोग्राम के इनक़ाद के ज़रिए से अकेडमी का मकसद यही है कि हम मीठी मीठी प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान सीख सकें। इसके लिए हमारे जितने भी ओहदेदारान हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों को अपनाएं ताकि आप लोग उर्दू ज़बान को आसानी के साथ सीख सकें। तो इसीलिए हमने मुख्तलिफ ज़बानों के अदब को भी लिया, कभी किसी ज़बान की कहानी ली तो कभी किसी ज़बान की कहानी ली, कभी तर्जुमे के ज़रिए से उसको समझाया, तो कभी हमने बराह रास्त, मसलन अगर हिंदी में कहानी है तो हमने बराह रास्त उसको लिया, लेकिन अगर कोई रूसी कहानी है तो हमने उसका तर्जुमा लिया। तो इस तरह से हमने मुख्तलिफ कहानियों, नज़्मों, गज़लों के ज़रिए से आपको उर्दू सिखाने की कोशिश की है और यही सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया है वो यकीनन लायक तहसीन है, यानी बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि अगर आपका साथ ना मिलता तो हम यहाँ तक नहीं आते। तो बहरहाल आज इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने एक खूबसूरत कहानी का इंतखाब किया है जिसका उन्वान है बेजोड़ दोस्ती। तो बेजोड़ दोस्ती ये उन्वान है आज की कहानी का। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, ये एक दिलचस्प उन्वान है। बे ये ज़बर बे, जीम वाव ज़बर जो, रे साकिन, बेजोड़। और उसके बाद देखिए दोस्ती, ये हमारा आज का शीर्षक या हमारा उन्वान है, बेजोड़ दोस्ती। अब देखिए बेजोड़ तो अलग अलग लिखा हुआ है, फिर भी आप लिख कर देख सकते हैं। तो बे में जो है बे प्लस ये, एक चीज हमें ध्यान रखना है कि छोटी ये जो है वो ई की आवाज निकालती है। अगर हम बे ए की आवाज निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम बड़ी ये लगाते हैं। तो मैं इसीलिए आपको यहाँ लिखकर दिखा रही हूँ कि बे में बड़ी ये आएगी। फिर उसके बाद देखिए जीम प्लस वाओ प्लस रे, जोड़, बेजोड़। फिर उसके बाद देखिए दोस्ती में दाल प्लस वाओ प्लस सीन प्लस ते प्लस ये, दोस्ती। अब देखिए क्योंकि ऊपर लिखा हुआ भी है पर हमें लिखना सीखना है, तो इसलिए हमने बे को कैसे शॉर्ट किया, बहुत हल्का सा शोशा लेंगे, बे ये ज़बर बे। फिर उसका जोड़ में जीम वाव ज़बर जो, जीम को शॉर्ट किया, वाव में मिलाया, जीम वाव ज़बर जो, रे साकिन जोड़। फिर इस तरह से देखिए दोस्ती, दाल वाव ज़बर दो, सीन साकिन, ते ये ज़िरती, दोस्ती। ये देखिए इस तरह से। तो अब ये जो हमारा शीर्षक है या हमारा जो उन्वान है बेजोड़ दोस्ती, ये एक दिलचस्प कहानी है और आज इसके जरिए से हम उर्दू ज़बान सीखेंगे। राजेश तैयार हैं? जी मैम। तो चलिए, कहानी का आगाज कुछ इस तरह से होता है। किसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वो भेड़िया एक शिकारी के जाल में फंस गया। अब देखिए यहाँ फिर मैं बार बार आपको इस बात को याद दिलाती हूँ कि भे, फे, थे, ये किस तरह से, ये जो हुरूफ हैं ये किस तरह से पढ़े जाते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, इसको जरूर जहन में रखिए। क्योंकि जब आप लिखने जाएंगे तो अगर आपको भेड़िया लिखना है, मसले आपको भीड़ लिखना है, भीड़ तो बोलेंगे ही मुस्तकिल, तो भाई मैं भीड़ में खो गया जाकर, अब खो गया तो खे किस तरह लिखी जाती है, फे किस तरह लिखी जाती है, ये हमें जरूर आना चाहिए। और इसी तरह के जो मुरक्कब हुरूफ है यानी जो दो हरफों से मिलकर बनते हैं। तो देखिए कि कैसे, अब एक भेड़िया था जंगल में, तो उसकी मुलाकात जो है, अब भेड़िया में क्योंकि भे आ रहा है तो थोड़ा सा पहले आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर हम भे फे, क्योंकि मुस्तकिल प्रैक्टिस करते रहते हैं और बार बार लिख के देखना जरूरी है। तो किसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वो भेड़िया एक शिकारी के जाल में फंस गया। देखिए भे फे, अच्छा बहुत जोर लगा लिया मगर जाल से ना निकल पाया। अब भेड़िया जो है वो फंस गया। भेड़िया किस तरह लिखा जाएगा? अब देखिए मैंने कहा ना भे प्लस
कौन सी ये लगाऊं आप बताइए? बड़ी है। बड़ी है, गुड। फिर अड़े, फिर ये, फिर अलिफ। ठीक, भेड़िया। तो भे ये जबर भे, रे साकिन, ये देखिए ये अलिफ जबरिया, भेड़िया। अच्छा, फंस गया, फंस में देखिए फे। अब इसी तरह से फे, नून, फिर सीन, फंस। हम इसको मिला के कैसे लिखेंगे ये हमें ध्यान रखना है। फे, देखिए फे, नून का शोशा लिया, फिर पूरा सीन जाएगा इसमें, फंस। तो ये जो हम इस तरह से मिलाकर लिखते हैं, अगर हम बार बार इसकी मश्क करेंगे तो हम बहुत बेहतर तरीके पर लिख पाएंगे। तो बहरहाल किसी जंगल में एक भेड़िया रहता था, शिकारी के जाल में फंस गया, बहुत जोर लगाया मगर जाल से निकल ना पाया। अब क्या हुआ, जाल की अब उसने कोशिश की कि बहुत निकले, बल्कि मजीद उलझ गया। अब उलझ में देखिए फिर झे आ गया। तो आज तो लगता है कभी कभी कोई सबक ऐसा आता है कि ये वाले जो हुरूफ हैं, भे, पे, बे, ये सब, थे, ये सब जरूर आते हैं। तो उलझ गया, उलझ गया में अलिफ, फिर लाम प्लस झे, देखिए जीम तो चश्मी हे मिलकर बना है, उलझ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, अलिफ, लाम, फिर देखिए जीम और हे, किस तरह से उलझ। तो फिर मजीद उलझ गया, नहीं निकल पा रहा था। अच्छा, इसी कोशिश में जाल की डोरियां उसके जिस्म में गड़ गई और जिस्म से खून रिसने लगा, यानी खून बहने लगा। खून का सही तलफ्फुज क्या है? खून। खून, बिल्कुल ठीक है। कोई कभी भी खून उसको मत बोलिए, क्योंकि खून सुनने में फिर कानों में बहुत चुभता है। और देखिए अच्छी जबान वही है कि जो हमारे कानों को सुनने में बुरी ना लगे। जैसे हम लोग अक्सर करके खे का उच्चारण जो है वो गलत करते हैं। हम कहते हैं खुलासा, खुशियां, खूबसूरत, ये सब गलत है। क्या क्या तलफ्फुज होगा राजेश, जरा बताइए। खुलासा। गुड। खुशियां। खुशियां। और अगर हम कहें सुंदर के लिए क्या लफ्ज लाएंगे? खूबसूरत। खूबसूरत। तो अब इसी तरह से देखिए यहाँ भी जो लफ्ज आया कि खून, खून हम बहुत बोलते हैं लफ्ज, भाई हम लोग आमतौर से ये लफ्ज बोलते ही हैं। तो अगर इसका उच्चारण सही नहीं है तो फिर बड़ा खराब लगता है। तो बहरहाल उसके जिस्म से खून रिसने लगा, बहने लगा। इतने में करीब से एक चूहे का गुजर हुआ। भेड़िया उसे देखते ही इंतहाई लजाजत से बोला, लजाजत बड़ी खुशामद के साथ, बड़े उससे कि भाई, बड़े ही उससे कि भाई मुझे जो है वो शर्मिंदगी भी उसमें शामिल थी, सारी चीजें थी। कि क्या बोला, भाई चूहे मेरी मदद करो, मैं इस जाल में बुरी तरह फंस गया हूं, तुम मेहरबानी करो और अपने तेज दांतों से इस जाल को काट दो। सही उच्चारण क्या होगा, तेज या तेज? तेज। तेज। तो उसने उससे गुजारिश की कि काट दो जाल, कि मैं आजाद हो जाऊं। चूहा बोला, ना बाबा ना, अगर मैंने तुम्हें आजादी दिला दी तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? मुझे ही खा जाओगे। सही बात है, चूहा बहुत चालाक है। उसने कहा कि तुम मुझे ही हड़प कर जाओगे। उसने डायलॉग ये कहा कि कहलाया कि तुम मुझे ही, डायलॉग बोला कि मुझे ही हड़प कर जाओगे। तो भेड़िया बोला, तुम ठीक कहते हो, मेरी फितरत कुछ ऐसी ही है, मगर तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं वादा करता हूं कि न सिर्फ मैं अपने आप पर काबू रखूंगा, बल्कि जब तुम्हें किसी और दरिंदे ने तंग किया, कहा कि मैं अपने आप पर काबू भी रखूं, मगर जब तुम्हें कोई और दरिंदा तंग करेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किस्सा मुख्तसर, काफी देर तक मिन्नत समाजत करने के बाद भेड़िए ने चूहे को राजी कर ही लिया। अब देखिए किस्सा मुख्तसर, किस्सा बहुत हम लफ्ज बोलते हैं, किस्सा किसे कहते हैं? किस्सा जब कोई वाकया हो जाता है, कहानी को कहते हैं किस्सा। तो देखिए ये इस तरह लिखा जाएगा, काफ स्वाद क़िस से है ज़बर, स्वाद है ज़बर सा, किस्सा। देखिए काफ स्वाद क़िस, स्वाद है ज़बर सा, किस्सा। तो किस्सा मुख्तसर। अब मुख्तसर मीम खे, किसे कहेंगे मुख्तसर? शॉर्ट को जो हम कहते हैं बार बार। अब इसको देखिए, ये दोनों लफ्ज हम मुस्तकिल बोलते हैं। मुख्तसर, इसको लिखना सीख लीजिए कि इसमें देखिए पहला अल्फाबेट है मीम,
फिर खे, फिर ते, फिर क्या है, फिर स्वाद और फिर रे, मुख्तसर। अब देखिए कितने सारे अल्फाबेट आए और हमने यहाँ लिखा भी है, फिर से एक बार आपको लिख के दिखा देते हैं ताकि हम लोग लिख सकें इसको। मीम लेंगे, उसके बाद खे मुख्तसर करेंगे, फिर ते का शोशा, फिर स्वाद, फिर रे, मुख्तसर। तो किस्सा मुख्तसर उसने कहा। अब किस्सा में ऐसे ही काफ प्लस स्वाद, स्वाद के ऊपर तशदीद और फिर गोल है किस्सा। तशदीद का मतलब क्या होता है जब तशदीद लगती है? 2 बार पढ़ा जाता है। 2 बार पढ़ा जाता है वो लफ्ज। तो काफ स्वाद क़िस, स्वाद है जबर सा, किस्सा। हमने यहाँ मात्रा यानी अराब भी लगाया। तो अब अराब भी लगाया और उसके अलावा हमने उस पर तशदीद भी है, तो 2 बार उसको पढ़ा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जो हूं अपने ऊपर काबू रखूंगा और अगर किसी ने तुम्हें तंग किया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किस्सा मुख्तसर। काफी देर तक मिन्नत समाजत करने के बाद भेड़िए ने चूहे को राजी कर ही लिया और यूं चूहे ने उस जाल को अपने तेज दांतों से कुतर डाला। अच्छा, भेड़िए ने आजाद होते ही चूहे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मजाल है कि जंगल का कोई दूसरा जानवर तुम्हारी तरफ मैली आंख से देख सके। चूहा बहुत ही खुश हो गया और नन्हा सा सीना फुलाकर जंगल में घूमने लगा। जब भी कोई लकड़बग्घा या जंगली बिल्ली, गीदड़, लोमड़ी वगैरह उसकी तरफ हमला करने के लिए आते तो वो क्या करता था बताइए? वो फौरन भेड़ियों को बुला लेता और भेड़िया भी फौरन ही लब्बैक कहता हुआ चूहे की मदद को आ पहुंचता और हमला आवर को मार भगाता। अब देखिए भेड़िए ने अपना वादा पूरा किया उस वक्त। ये देखकर चूहे की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि राह चलते हर छोटे बड़े जानवर की बेइज्जती करने लगा। अब देख लीजिए चूहे खान को। और यूं जंगल के तमाम जानवर चूहे से नफरत करने लगे। एक दिन कुछ शिकारी दोबारा जंगल में आए और उन्होंने भेड़िए पर गोली चलाई। गोली भेड़िए की टांग पर लगी पर जान बच गई। लंगड़ा भेड़िया अब शिकार करने के काबिल न रहा। माजूरी की हालत में भूख की शिद्दत बढ़ती गई। माजूरी मजबूरी के कारण। सोच लीजिए, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, कोई बात नहीं। माजूरी की हालत में क्या हुआ कि भूख की शिद्दत बढ़ती गई मगर कोई भी जानवर शिकार ना कर सका। दूसरी तरफ अब क्या हुआ कि भेड़िया जाहिर सी होते पहले तो बहुत कुछ भाई शिकार करके खा लेता था, लेकिन अब क्या है कि वो मजबूर हो गया है, माजूर हो गया है, मजबूर हो गया है, वो नहीं बढ़ सकता आगे, वो आगे दौड़कर शिकार नहीं पकड़ सकता। तो अब क्या हुआ कि उसकी वजह से उसकी भूख बढ़ने लगी। दूसरी तरफ भेड़िए की पुश्तपनाही के ज़ौम में, पुश्तपनाही यानी जो उसकी तरफदारी, उसकी जो पीठ वो थपथपा रहा था, तो उसके ज़ोम में चूहे ने सरेराह एक लोमड़ी की बेइज्जती कर दी। ज़ोम यानी उसको बहुत अपने ऊपर गुरूर हो गया था कि भैया, बड़ा उसको फख्र था कि भाई भेड़िया मेरा साथ देगा। तो उसने क्या किया, हालांकि उसको पता था कि अब ये एक टांग की वजह से इसको दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चूहे को कहीं ना कहीं ये बहुत घमंड था या गुरूर था कि भाई वो मेरा साथ देगा। तो उसने क्या किया, एक लोमड़ी की बेइज्जती कर दी। लोमड़ी गुस्से में आकर चूहे को पकड़ने के लिए लपकी तो चूहा फौरन भागकर भेड़िए के पास आ गया। लोमड़ी ये देखकर दूर ही रुक गई। अब क्या होगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा अब क्या हो सकता है? मैं एक लफ्ज लिख रही हूँ, उतने बताइए। लोमड़ी लफ्ज असल में हमें लिखना जरूर आना चाहिए। लोमड़ी जो है, हम लोग मुस्तकिल लोमड़ी साहिबा के कारनामे सुनते रहते हैं। तो लाम और जबर लौ, मीम को फिर शॉर्ट करेंगे और रे को नीचे ले जाएंगे और देखिए लाम व जबर लो, मीम साकिन, लौम, रे जड़ी, लोमड़ी। तो अब क्या होगा कि एक चूहा भाग के गया उसके पास। क्या हो सकता है? देखिए ये जो कहानी है जिन साहिबा ने लिखी है उनका नाम रुशदा हयात है
اور اس کہانی میں انہوں نے ایک بہت اہم سیکھ بھی دی ہے. اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ دیکھیے زبان کوئی بھی ہو, بھاشا کوئی بھی ہو, اس بھاشا کا ادب یعنی جو کچھ اس میں لکھا جا رہا ہے وہ ہمیں زندگی کی بڑی بڑی ویلیوز سکھاتا ہے. تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ سائنس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, بہت سہولیات سائنس ہمیں دیتی ہے, لیکن ادب یا لٹریچر ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے, کسی بھی زبان کا ہو. تو بہرحال اب کیا ہوا, یہ چوہے میاں جو ہیں وہ بھاگ کر گئے, کس کے پاس گئے؟ بھیڑیے کے پاس گئے نا. تو اب کیا ہے کہ بھیڑیے نے جب جیسے ان کو دیکھا, کیونکہ بھائی کھا کھا کے تو یہ ماشاءاللہ خاصے صحت مند ہو ہی گئے تھے, تو لومڑی جب ان کے پیچھے غصے میں آ کے ان کو پکڑنے کے لیے لپکی تو چوہا دیکھ کر فوراً ہی بھیڑیے کی طرف بھاگا اور بھیڑیے کے پاس آ گیا. لومڑی یہ دیکھ کر دور ہی رک گئی, مگر موٹے تازے چوہے کو دیکھ کر بھیڑیے کی نیت میں فتور آ گیا. یعنی اب اس کی نیت خراب ہو گئی. کیوں ہوئی؟ بھوکا تھا, وہ بھوکا ہے اس لیے. اور بھوک چمک اٹھی, اس نے ایک ہی پنجہ مار کر چوہے کو دبوچ لیا. چوہے نے جو بھیڑیے کے خطرناک تیور دیکھے. خطرناک کیسے لکھیں گے؟ لفظ کیا ہے, خطرناک ہے کہ خطرناک ہے؟ خطرناک. خطرناک کا جملہ بتائیے. اچھا میں لکھ رہی ہوں ویسے یہاں پر, کیسے لکھیں گے لیکن جملہ آپ بتائیں گے. خے پلس توئے پلس رے پلس نون پلس الف پلس کاف, اور لکھیں گے ہم خے زبر خا. دیکھیے شارٹ کیا کیسے توئے اس میں ملایا, توئے رے زبر تر خطر, یہ جزم ہے جو ملاتا ہے نون الف زبر نا کاف ساکن. خطرناک. جملہ کیا بنے گا؟ جگہ بھی تو چاہیے لکھنے کے لیے. خطرناک کا جملہ بتائیے. راستہ بہت کیسا ہے؟ خطرناک ہے. دیکھیے ہمیں چھوٹے چھوٹے جملوں سے صرف یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں. بھئی ہم ظاہر سی بات ہے تھوڑے تھوڑے الفاظ سیکھ رہے ہیں, ہم مختلف حرفوں کو ملا کر, الفابیٹس کو ملا کر ابھی لکھنا سیکھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے جملے لکھنا سیکھ جائیں گے تو پھر ہم پیراگراف کی طرف آ سکتے ہیں. کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ ہنس راج جو ہمارے طالب علم ہیں وہ مستقل ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں, تو امید یہی ہے کہ اس طرح سے اور لوگ بھی لکھ رہے ہوں گے, اور اگر اس وقت وہ اتنا لکھنا سیکھ گئے ہیں تو آگے چل کے وہ انشاءاللہ پیراگراف اور پھر پیج یا صفحہ لکھنا بھی سیکھ جائیں گے, یعنی پورے پیجز پھر لکھ پائیں گے. تو بہرحال اس نے ایک ہی پنجہ مار کر چوہے کو دبوچ لیا. چوہے نے جو بھیڑیے کے خطرناک تیور دیکھے تو خوفزدہ ہو کر بولا. خوفزدہ ڈر گیا. بھائی بھیڑیے یہ کیا کر رہے ہو, میرے احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہو؟ بھیڑیا بولا کمبخت, تو نے بھی تو اس دن کے بعد سے, اب اس جملے پہ غور کیجئے گا, کمبخت, اب یہ لفظ بھی دیکھیے کمبخت, تو نے بھی تو اس دن کے بعد سے جنگل کے تمام جانوروں کو بے عزت کر کے اپنی اوقات سے زیادہ مزے کیے ہیں. چوہا کیا اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ سپورٹ میں اس کے بھیڑیا تھا, اس کے بیک میں بھیڑیا تھا, پشت پر اس کی بھیڑیا تھا, تو اس نے جانوروں کو بہت ستایا. اور کسی خوف کے نہ ہونے کے سبب, کسی ڈر کے نہ ہونے کے سبب کھا کھا کر خوب موٹا ہو گیا. چل اب میرا خالی شکم سیر کر. شکم کہتے ہیں پیٹ کو. ایک اچھا لفظ ہے تو سیکھنا چاہیے. شین پلس کاف پلس میم, شکم. کیسے لکھیں گے ملا کر؟ شین زیر شے کاف میم زبر کم, شکم. تو اس نے کہا کہ اب تم میرا پیٹ بھرو. کہنے کا مطلب یہ. اچھا ایک چیز ہم بولتے ہیں سیر اور سیر, کیا فرق ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا شکم سیر کر,
یہاں تو مراد ہے پیٹ بھر، ٹھیک ہے، لیکن ہم اکثر کر کے بولتے ہیں سیر اور سیر. تو ایک سیر کا کیا مطلب ہے اور سیر کا کیا مطلب ہے؟ سیر تو میم شاید گھومنے کو کہتے ہیں. یقیناً گھومنے کو کہتے ہیں، شاید نہیں. اور سیر؟ شیر تو جانتے ہیں. دیکھیے تھوڑا سا زبان کا فرق ہے، صرف زبان ہلکی سی دبے گی. سیر اور سیر، تو سیر کے معنی ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا بھائی ہمیں 2 سیر گیہوں دے دو، کلو کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اب تم میرا پیٹ بھرو. بھیڑیے نے یہ کہا اور ایک ہی بار میں سالم چوہے کو ہڑپ کر گیا. سالم پورے کے پورے چوہے کو کھا گیا. وہ اتنا چوہا، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو ایک نوالا. اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ عادت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر فطرت پر قابو پانا ممکن نہیں. کیوں کہا یہ مصنفہ نے، یہ کیوں کہا ہے کہ دیکھیے عادت اس نے کچھ دن کے لیے بدل لی کہ اس نے چوہے کو نہیں کھایا، لیکن فطرت اس کی کیا تھی کہ اسے کھانا ہی تھا. سانپ کو 1,00,000 دودھ پلاؤ، اب آپ لوگ مطلب بتائیں گے، مگر وہ کاٹے گا ضرور. کیا مطلب ہے؟ فطرت ہے اس کی، فطرت ہے اس کی. کاٹنا. اسی اسی طرح سے بے جوڑ دوستی اکثر اوقات دیر پا نہیں ہوتی. اکثر اوقات، اکثر وقت. یہ جو تو کہا کہ بے جوڑ دوستی جو ہے، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا لیکن پھر بھی دوست بنے، پر کیا ہوا؟ وہ دوستی دیر پا نہیں تھی. کبھی نہ کبھی نقصان پہنچاتی ہے. کسی پر کیے گئے احسان کی قیمت کبھی نہیں وصول کرنی چاہیے، اس سے نیکی بھی ضائع ہوتی ہے اور انسان کا وقار بھی مٹی میں مل جاتا ہے. یعنی اگر آپ کسی پہ کوئی احسان کریں تو کبھی اس کا بدلہ نہ چاہیں. طاقتور کے مزاج اور وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں. ساودھان اس لیے، ٹھیک ہے، وہ جب چاہے اسے بدل دیتا ہے. انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور اللہ کے بعد صرف اپنے ہی قوت بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھیے یہاں جو یہ میں نے پیراگراف پڑھا ہے وہ اس لیے پڑھا ہے کہ اس میں بہت سارے اردو کے بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں. تو آپ اس پیراگراف کو بھی بار بار سنیے جس سے آپ کا تلفظ بھی صحیح ہو اور آپ کی ووکیبلری بھی بڑھے. تو اس طرح سے آج ہم نے اس سبق کے ذریعے سے بہت سارے الفاظ کو لکھنا سیکھا، ان کا اچارن سیکھا. لیکن یاد رکھیے پریکٹس از مسٹ. جب آپ بار بار لکھ کر دیکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو آپ کی پسندیدہ اردو زبان سیکھنے سے نہیں روک پائے گا. اور انشاءاللہ جب آپ سیکھ جائیں گے تو جس وقت آپ بولیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنی خوبصورت زبان بولتے ہیں یہ، اور ان کو سننے میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. تو بہرحال ہم سے جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا دل سے بہت بہت شکریہ.